तो राव बहादुर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज ये सम्मान का कार्यक्रम है और लोगों में आम चर्चाएं हैं कि ये सम्मान का कार्यक्रम जो है आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, वोटों के लिए कर रहे हैं, जो है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इसके मोहताज नहीं है। लेकिन 14 जनवरी जो पिछले 1995 से लेकर के आज तक हर वर्ष मनाते रहे हैं। सूरजगढ़ विधानसभा में आप गए थे, वहां पर जो है आपने भाषण दिया था, जैसे श्रवण कुमार के समर्थन में आप वहां पहुंचे थे, तो आपने जिस टाइम भाषण में कहा था कि भाई मैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से सांसद बन के आऊंगा और जो है श्रवण कुमार को आप यहाँ से बना दीजिएगा, उसमें क्या मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं वैसे भी मैं आपसे बात करूं, मैंने 2014 में चुनाव लड़ा था और जिस प्रकार से मैंने जो प्रोग्रेस ली और मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैं सेकंड रहा था और आपके बीच में मैं सेकंड रहा, 46,000 वोटों से आ रहा था, तो मेरा हक भी बनता है, लोगों का प्यार भी मेरे साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार हमें पार्लियामेंट का चुनाव, मेरे को टिकट मिलेगी, मैं यहाँ से MP भी बनूंगा। हर वर्ष की बात है कि मनाते रहे हैं, चाहे वो शहीदों का सम्मान हो कि 14 जनवरी यदुवंशी का प्रोग्राम हो, गांव में जाकर के अब की बार बहुत ही आदरणीय मेरे साथ में है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, धर्मेश जी और आपके रास्ता के सरपंच टिल्लू और मेरे गांव का सरपंच, पंच, लंबड़दार और सभी मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके बीच में कोई राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आए। आज तो आपने और हमने एक 29 साल पहले 1995 मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन आपने और हमने मिलकर के भगवान कृष्ण का नाम का यदुवंशी नाम का पौधा लगाया और उस पौधे ने जिस प्रकार के फल दिए, पूरे इलाके में खुशबू फैलाने का काम किया। पूरे इलाके में नहीं, हरियाणा प्रदेश में भी आपके बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई लेकर के कहीं न कहीं जगह बढ़ाने का काम किया। इसलिए ये दिन हम 29 साल से हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाने का काम करते हैं। और जब हम दिन ये मकर संक्रांति का जन्मदिन मनाते थे तो पहले हम बुला करके वहीं आपको सम्मानित करते थे, जिस प्रकार से पिछली बार हमने आपके करीना में चेलावास में मनाने का काम किया और चेलावास करीना में मना करके गए तो आपको पहले भी पिछली बार भी निमंत्रण दे करके गए थे। अतः आप सारी मेरी माता बहनों, 60 साल की बुजुर्ग, चाहे मेरी माता हो, चाहे बुजुर्ग हमारा बाबा हो, भाई हो, सब आप 14 जनवरी को आना, हम आपको सम्मानित करेंगे। गांव का सरपंच को, पंच को, लंबड़दार को, रिटायर अधिकारी, कर्मचारी को भी करेंगे और आप पहुंचे भी। वहां ज्यादा भीड़ होने की वजह से हमने पिछली बार ही सोच लिया था कि अगली साल गांव में ही जाकर के निमंत्रण देकर के आएंगे और वहीं मेरी माता और बहनों का और बुजुर्गों का सम्मान करके आएंगे, गांव का सरपंच का करके आएंगे, लंबड़दार का करके आएंगे और रिटायरमेंट अधिकारी, कर्मचारियों का करके आएंगे। तो आज आपके बीच में मोटी बात तो यह कि एक तो 14 तारीख का निमंत्रण देने के लिए सकराज का एक तो नुत्ता मेरा स्वीकार करना, 14 तारीख का नुत्ता, वो भी कोई घरपति नहीं, पूरा गांव का चूल्हा नुत निमंत्रण स्वीकार करना। और पहले दिन तो 13 ने तो थारो चूरमुर दाल तुम्हारी खाना और अगले दिन 14 ने दाल बाटी चूरमुर खीर मेरे पास में खाना, यो तो नुत्तो देना आयुष हूं। और आज हम उनको सम्मानित करेंगे जो 60 साल से मेरी माता और मेरे भाई बुजुर्ग जो बड़े हैं, और सरपंच की कोई उम्र हो, लंबड़दार की कोई उम्र हो, कोई बात नहीं, और राजस्थान की कोई अगर हमारी बहन बेटी होगी तो उसको भी हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि मैं राजस्थान की मेरी बहन बेटी को मिल जाएगी तो उनकी कोई उम्र नहीं, उसको हम जरूर सम्मानित करेंगे, चाहे 25 साल की भी हो। क्योंकि अगर राजस्थान की बहन मिले और अपनों भाई उनको सम्मान ना करे तो दिवाली संक्रांत से वो भाई नहीं, तो वो भाई अच्छा भाई नहीं है। इसलिए मैं उन बहनों का सम्मान करूंगा। लेकिन कपूरियालो कदे 25-26 साल आलो आके कोई नूक ना कह दे मप्पी तो न प्या के लाइसू बटे उसका नहीं करेंगे, सिर्फ उनका करेंगे 60 साल का। वो राजस्थान में रुपये दिल्ली उठे जवा देगा, आज गांव में 60 साल न करेंगा और छोरी से 25 साल की राजस्थान की, तो उनका सम्मान करने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। तो ज्यादा टाइम इसलिए नहीं, हमारे पास में गांव काफी से, तो आपको सम्मानित करें।
मेरे बुजुर्गों को करें, मेरी सारी जो माता बहनें बुआ कोई राजस्थान की छोरी भी से तो उनको भी सम्मानित करेंगे। ये आज आपके बीच में निमंत्रण देने के लिए आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज हम अटेली विधानसभा के गांव कपूरी में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है यदुवंशी शिक्षा निकेतन के चेयरमैन राव बहादुर सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं और पीछे एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम प्रत्येक गांव में करते आ रहे हैं और पूरा जो है महेंद्रगढ़ जिला और पूरा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र इन्होंने ये एक मन में विचार किया कि भी सभी को घर घर गांव-गांव के जाकर के उनको सम्मान करना चाहिए। तो राव बहादुर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज ये सम्मान का कार्यक्रम है और लोगों में आम चर्चाएं हैं कि ये सम्मान का कार्यक्रम जो है आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, वोटों के लिए कर रहे हैं, जो है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इसके बारे में? भाई ये प्रोग्राम कोई मेरे लिए नया नहीं है। 1995 में जब से हमने यदुवंशी नाम का स्कूल बनाया उसको लेकर के हम हर साल मनाने का काम करते हैं। आज कोई चुनाव की बात करता है तो मैं समझता हूँ वो अपने आप में उनकी सोच गलत है, क्योंकि हमने पिछली बार भी आपके यही चेलावास हुनानी में कनीड़ा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। हमने हर अपनी बहन को, अपने भाई को, सरपंच को, पंच को, सबको सम्मानित किया था और पहले भी हम करते आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। मैं तो हर साल करता हूँ ये काम और हर साल मेरी माता बहनों को पहले मैं अपने वहां बुला करके करता था, लेकिन पिछली बार जिस प्रकार से भीड़ हुई उसकी वजह से लाखों लोग आए, उसकी वजह से मैं अपना हाथों से सम्मानित नहीं कर पाया। इसलिए अब की बार मैंने प्रोग्राम पिछली साल ही बना लिया था। अगली बार जब जन्मदिन आएगा यदुवंशी का तो हम हर घर घर में जाकर के, हर गांव में जाकर के मेरी माता बहनों को और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। इसलिए मैं हर गांव में जाकर के आज सम्मान करने का काम कर रहा हूं और 14 जनवरी मकर संक्रांति का न्योता भी दे रहा हूं। तो सर, जैसे मकर संक्रांति के दिन ऐसे सुनने को आ रहा है कि जैसे आपकी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता जो है उसमें चीफ गेस्ट होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस का बड़ा नेता भी हो सकता है और कोई धार्मिक आदमी भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हम सबको निमंत्रण देंगे और उस निमंत्रण में जो भी आएगा उसका सम्मान करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीतिक तो बाद की बातें हैं, पार्लियामेंट के चुनाव भी बाद में और विधानसभा के चुनाव में काफी टाइम पड़ा है। अब तो हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए हर गांव में घूम रहे हैं। तो अभी जैसे पीछे भी आपने कार्यक्रम करे, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें भी काफी लाखों की भीड़ आई थी और इसको लेकर के कितना अनुमान है, कितने अंदाजा है कि कितनी जनता पूरे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से पहुंचे? मेरे ख्याल में अब की बार कम से कम 3 लाख की भीड़ आएगी, क्योंकि ये प्यार जिस प्रकार का मेरे प्रति लोगों का है, जब लोगों का प्यार है, जब मैं चूल्हा नूत निमंत्रण दे रहा हूँ तो ये मेरी माता और बहनें मेरा वहां आकर के मैं ये कहूँ कि सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। 3 लाख की भीड़ होगी, ये ऐसा मुझे महसूस होता है। अभी कितने गाँव का दौरा कर चुके हैं तकरीबन? मैं अब तक 230 गाँव का दौरा कर चुका हूँ और बाकी अभी मेरे पास में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन अभी 1300 गांव और बकाया हैं, उनको भी करूंगा। और मेरा अपना राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसी जो सूरजगढ़ है, जहां से मेरी जन्म स्थली है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी करूंगा, वहां भी सम्मानित करके आऊंगा। कोसड़ी भी करूंगा, झज्जर भी करूंगा। जितना मेरे को टाइम लगेगा वो लोगों के बीच में जाकर के इसको बहुत जोर शोर से मनाने का काम करें। नहीं, सूरजगढ़ विधानसभा में आप गए थे, वहां पर जो है आपने भाषण दिया था, जैसे श्रवण कुमार के समर्थन में आप वहां पहुंचे थे, तो आपने जिस टाइम भाषण में कहा था कि भाई मैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से सांसद बन के आऊंगा और जो है श्रवण कुमार को आप यहाँ से बना दीजिएगा, उसमें क्या मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं वैसे भी मैं आपसे बात करूं, मैंने 2014 में चुनाव लड़ा था और जिस प्रकार से मैंने जो प्रोग्रेस ली और मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैं सेकंड रहा था और आपके बीच में मैं सेकंड रहा, 46,000 वोटों से आ रहा था, तो मेरा हक भी बनता है, लोगों का प्यार भी मेरे साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार हमें पार्लियामेंट का चुनाव मेरे को टिकट मिलेगी, मैं यहाँ से MP भी बनूंगा। थैंक यू सर। देखिए, आज हम कपूरी में मौजूद हैं और कपूरी में जो है पूर्व जो विधायक हैं राव बहादुर सिंह जी, जो यदुवंशी शिक्षा निकेतन के चेयरमैन भी हैं और अभी जो कपूरी गांव में आए हैं और सभी जितने भी 60 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग हैं या पंच सरपंच हैं, सभी को सम्मानित करने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और इनका जो 200 से अधिक गांव जो है इनका दौरा पूरा हो चुका है और एक बड़ा कार्यक्रम जो है 14 जनवरी को ये करने वाले हैं, जिसमें लाखों की भीड़ वहां देखने को मिलेगी। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।